नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का जो एग्जाम चल रहा है उसमें इसके पहले मैंने अलजेब्रा का पार्ट 1 बनाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उससे आप जाके देख लीजिए। आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आपको यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 दोनों मिल जाएंगे। आप यहाँ टैप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न बेस इसी तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। और आज हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि आपको लगभग सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे एसएससी का एमटीएस हो या फिर जो नेक्स्ट एमटीएस आने वाला हो, या फिर सीजीएल की बात करें सीजीएल का, या फिर सीएचएसएल की बात करें, तो लगभग सब में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका ट्रिक क्या है, हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर ले। इससे हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएचएसएल का जो लास्ट ईयर का 3-4 ईयर्स का पेपर था वहां से मैंने क्वेश्चन पुट किया है। देखिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो कि पूछे जा रहे हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, एक आध दो क्वेश्चन सिंपल, एक आध दो क्वेश्चन आपको टफ पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जैसे है, इफ ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बाई बी देन द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए, ये एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है a इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, ठीक है। सेम टू सेम अगर a को हम 12 मान लें और b को हम 4 मान लें तो हमको क्या मिला, हमको यह मिला 12 इंटू 4 इक्वल टू 12 प्लस 4 प्लस 12 बाई 4, ओके। ये कट जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा, ये 12 4 16 3 19, तो आंसर में हमारा 19 है, तो आंसर नंबर 4। तो फ्रेंड देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन इजी आ रहा है अलजेब्रा से। अब चलिए देखिए दूसरे पैटर्न की बात करें। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको लगभग सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस 1 अपन a इक्वल टू 3 देन ए क्यू प्लस 1 a बाई ए क्यू इज, ये इसका मान निकालना है। यदि a प्लस 1 अपन a इक्वल टू 3 तो a क्यू प्लस 1 अपान ए क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने लिया है, जो आप एक बार समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी छोड़ेंगे नहीं और उसे क्विकली करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3, और इसका हमको पूछा है कि इसका मान क्या होगा, ए क्यू प्लस 1 अपॉन A3, ठीक है। इसका हमको मान पूछ रहा है एक सही 1/1 का क्यूब, ठीक है। इसका हमको मान पूछ रहा है, तो इसी से हमको ये फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को इसका जो मान है इसी से हमको निकालना पड़ेगा। देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमको दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 3, अगर हम इसके दोनों पक्षों का मतलब 3 का और इसका क्यूब कर दें, ठीक है। तो देखिए क्या करें, a प्लस 1 अपॉन ए का होल क्यूब इक्वल टू 3 का होल क्यूब, इसका हमने क्यूब कर दिया। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब से इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3a इंटू 1 अपॉन ए और ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब से हमने इसे खोल लिया। अब ये 3 3 9 27, यहाँ पे देखिए 27 हो गया। अब इतना तो आपको समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए a से ये तो खत्म हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, और ये इसका हमको वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 3, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या मिला, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दे रखा है 3। ये देखिए क्वेश्चन में देखिए a प्लस 1 अपॉन ए का हमको दे रखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ओके, इक्वल टू हमारा क्या है 27। तो अब देखिए हमको धीरे धीरे हमको फॉर्मेट मिल गया, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू 27 माइनस 9, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ए क्यू प्लस इसको जब ये इसका वैल्यू हमने जब पुट किया तो यहाँ पे देखिए 3 3 का 9, और इसका आंसर देखिए क्या होगा, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू 18। अब हमको देखिए ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इक्वल टू 18 तो मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए क्यू, यहाँ पे देखिए क्या है 1, यह है एक सही 1/1 के घाते 3। तो अब देखिए इसको, ये जो है इन दोनों को इसके फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है।
तो हम देखिए अगर बोथ साइड में हम एक एक ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा ये इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू प्लस 1 अगर हम इधर कर दें तो हमको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये इसका मतलब होता है क्या, 1 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो एक का तो होगा, इसके पावर में a3 होगा तो ये कट के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे कि a के पावर 3 इक्वल टू a के पावर 3 प्लस 1 अपॉन a के पावर 3, तो ये कट के 1 मिल जाएगा। तो बस इसी हिसाब से हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब देखिए ये हमने ऊपर वाला फॉर्मेट क्वेश्चन का इसी का हमको मान निकालना था, ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब 18 इधर है तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 19। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरीके से आपको अलजेब्रा में फॉर्मेट तैयार करना रहता है और बहुत इजी होता है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देर है और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन जैसे मिलेगा, क्वेश्चन का अब आंसर देखेंगे, थोड़ा सा उससे पता चलेगा, तो धीरे धीरे आप उससे बूस्ट हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसमें अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें आपको क्या करना है। इसमें x के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 का वैल्यू फाइंड करना है, इसका आंसर क्या होगा। सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको, अगर हम x के पावर 6 है इसको हम लिख सकते हैं x के पावर क्यू के पावर स्क्वायर, ठीक है, होल के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाए। तो हमको बस यही जनरेट करना है। यही तरीका अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए अब सेम टू सेम उसी प्रोसेस को इसके पीछे जो हमने किया था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब। ओके, अब देखिए इसको खोलिए, क्या होगा, x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 प्लस 3x इंटू 1 बाई x, फिर उसके बाद x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसके बाद 5 बचे 25 पंजा 125, ठीक है, हमको इतना मिला। अब देखिए ये x है, ये x का चला गया और इसकी वैल्यू हमको पता है 5, तो कितना हो जाएगा, इससे जब उड़ा होगा तो 5 3 15 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, देखिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू सॉरी प्लस 3 5 15 और उसके बाद यहाँ पे 125, इतना हमको फाइंड हो गया। अब देखिए ये 15 जब इधर आएगा प्लस है तो माइनस आएगा, तो ये 110 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 110। अब हमको इस फॉर्मेट में तैयार करना है, एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 के फॉर्मेट तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। तो ये जब स्क्वायर कर देंगे हम इसको, तो क्या होगा, ये x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 110 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं इसी हिसाब से। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे इसी हिसाब से, तो देखिए क्या होगा, x के पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स के पावर 3, ठीक है। ये हमने इसके और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, 111 का स्क्वायर 121, उसके आगे 00। अब देखिए हमको लगभग सारा फॉर्मेट यहाँ पे दिखता मिल गया कि हमको अब क्या करना है। ओके, अब हमको देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट मिल गया, x के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 6, हमको इसी का आंसर चाहिए। और सेम ये जो प्रोसेस यहाँ पे देखिए, ये x जो है ये कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये x क्यूब से कट जाएगा, बचा क्या है 2, और इस 2 को हम जब इधर लाएंगे, मतलब ये 12,100 में जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12,098। तो हमारा आंसर क्या मिला, 12098। और देखिए इसमें ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर, पहला आंसर। तो फ्रेंड्स यही प्रोसेस है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। देखिए कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि एमटीएस में तो इससे लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं काफ़ी हाई लेवल का, मैं सीजीएल तक का लेवल अगर हम कह दूँ तो इसी तरह के आपको सीजीएल में भी देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे और सीएचएसएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनका लेवल हो सकता है थोड़ा अच्छा कर दे, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर उसका लेवल अच्छा आ रहा है तो सीजीएल के लिए या एमटीएस के लिए भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 इक्वल टू 110, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसमें उल्टा कर दिया, ठीक है, इसमें क्या किया, x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 इक्वल टू 110, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, इसमें भी आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको
अगर आपको एक फार्मूला याद होगा, यहाँ पे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, एक्स के पावर क्यूब एक्स के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 इक्वल टू 110। ठीक है, इसके हिसाब से हमको ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हमको एक फार्मूला पता है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अगर हमको पता है तो हम बस इसी में उसको सेट कर दें। ये ए क्यू है और ये बी क्यू है, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, ये फार्मूला है। अब इसी पे आप इसको खोल दीजिए, देखिए आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, उसके बाद यहाँ पे 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अब इस फॉर्मेट में जनरेट करना है, आपको यहाँ पे मान निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बस आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 माइनस एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 110। ये हमको इतना फाइंड हो चुका है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका मतलब यही जो x प्लस इसी का हमको यहाँ पे क्वेश्चन में मान पूछा है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 110 को हम लिख सकते हैं 125 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है, हमको देखिए इसको इस फॉर्मेट में अगर हम तैयार कर दें इसको 110 को, तो हमको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 110 को हमने लिखा 125 माइनस 15। अब 125 हमको पता है ये क्या है, 5 का क्यूब है, और ये 15 जो है वो क्या हो सकता है, 3 × 15। ओके, अब देखिए मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स के पावर 3 माइनस एक्स 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए आपको समझ में आया कुछ कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये देखिए, ये जो है ये वाला फॉर्म बना दिया मैंने, और ये जो है ये वाला फॉर्म बना दिया मैंने। ये देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, और ये होल के पावर 3 है, किसके पावर है, 5 के ही है, और इसमें भी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 भी है, इसमें भी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 5 है। दो बोथ साइड जो है इक्वल कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमको तुरंत सिंपली मिल कैसे गया, 1 अपॉन एक्स के पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आंसर हमारा क्या होगा, 5। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल जैसा मिलता जाएगा, सोल्यूशन मिलता जाएगा, तो उस तरीके से आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसका गेम क्या है, अलजेब्रा में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे और पार्ट बनाएं अच्छे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए हो या फिर CHSL के लिए हो, तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनको भी इसके मदद से मदद मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम मदद मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।